Hello friends, this is Samir Ganchi and today we are going to discussing about question number 7 in chapter number 7 coordinate geometry of class 10. Yes, find the point on x axis which is equidistant from 2 minus 5 and minus 2 9. Actually we would like to find the point which is lie on x axis and the point is equidistant from these two coordinates. Okay, this is given friends. अब यहाँ पे आपको एक बात समझनी होगी कि ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है. ओके, जिसमें ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट 0 0 है. एक्स एक्सिस के ऊपर की अगर हम बात करेंगे तो एक्स एक्सिस के ऊपर अगर यहाँ पे सपोज़ कोई पॉइंट ए है तो मेरे उसके कोऑर्डिनेट राइट करने हैं. तो ए के कोऑर्डिनेट राइट करेंगे हम 1 और वाई उसके लिए क्या हो जाएगा, वाई उसके लिए हो जाएगा 0. ओके, क्योंकि ए जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है. जो पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर होगा उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा और जो पॉइंट वाई एक्सिस पे होगा उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. ये बात आपको याद रखनी है, बिल्कुल क्लियर. अब मैं सपोज कर लेता हूँ, लेट P बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस. P जो है वो एक्स एक्सिस के ऊपर का पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट सपोज करता हूँ एंड लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ P बी A0 या x0 में सपोज कर सकता हूँ, क्योंकि y कोऑर्डिनेट उसका 0 हो जाएगा जो x एक्सिस के ऊपर है, और अगर y एक्सिस पे होगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होएगा और y हम कुछ भी सपोज कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पे x एक्सिस के ऊपर है तो हम x लेंगे और y उसके लिए 0 होगा. अब ये जो पॉइंट P है ना, वो पॉइंट P ये दोनों कोऑर्डिनेट से इक्वल डिस्टेंस पे आया है. तो मान लेते हैं कि ये A है और ये B है. ओके, तो A और B से P जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे आ गया है. यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ कि ये एक एक्स एक्सिस है और यहाँ पे पॉइंट है, ये मान लेते हैं P, और यहाँ पे A है और यहाँ पे B है. क्लियर. अब ये जो P है ना, A से भी इक्वल डिस्टेंस पे है और B से भी इक्वल डिस्टेंस पे, यानी ये दोनों डिस्टेंस जो है वो इक्वल दिए है इधर. ओके, P इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम A एंड B, यानी AP इक्वल PB है या PA इज इक्वल PB वी कैन राइट. ओके, सो पहले A के कोऑर्डिनेट में राइट कर लेता हूँ. A है मेरे पास 2 माइनस 5 और B है मेरे पास -2 और 9 और P के कोऑर्डिनेट है x0. ओके, वी ऑलरेडी नो दैट. मैंने आपको बताया कि P जो है A और B से इक्वल डिस्टेंस पे, इसका मतलब मैं PA इज इक्वल PB ले सकता हूँ. ओके, आई एम स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, सो PA स्क्वेयर इज इक्वल PB स्क्वेयर हो जाएगा. ओके, अब PA स्क्वेयर का जो डिस्टेंस फॉर्मूला है वो तो आपको पता है, x1 माइनस x2 स्क्वेयर प्लस y1 माइनस y2 स्क्वेयर. वी आर टॉकिंग अबाउट द डिस्टेंस बिटवीन PA. ओके, सो दिस इज x1, y1, x2 एंड y2. ओके, put in the formula x1 minus x2 whole square, so x minus 2 whole square plus y1 माइनस y2. y1 तो हमारे पास 0 है और y2 है -5 माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल. चलो PB. अब P और B की बात है तो x1 y1 तो यही है और ये है x2 और y2. चलिए, x1 माइनस x2 यानी x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 दैट मीन्स 0 माइनस 9 होल स्क्वायर. ओके, अब यहाँ पे होल स्क्वायर हम ओपन करेंगे. a माइनस बी होल स्क्वायर होता है तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर कर देते हैं हम. सेम एज इसको ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 जा 4x प्लस 4 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 5 का स्क्वायर होता है 25. ओके, मैंने डायरेक्ट कर दिया. यहाँ पे थोड़ा ज़रा हम x माइनस माइनस प्लस 2 होल स्क्वायर. ओके, प्लस माइनस 9 का स्क्वायर होता है 81. वी कैन राइट एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 और 25 यानी 29 हो जाएगा. एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, इसको भी मैंने ऐसे ही ओपन कर दिया, प्लस 81
एक्स स्क्वायर कट हो गया। ओके, ये -4x को मैं यहाँ ले जाता हूँ या ये +4x को यहाँ ले आइए, तो -4x + 4x यहाँ आया तो -4x इज इक्वल 81 और 4 यानी 85 + 29 वहाँ गए तो -29। ओके, माइनस माइनस प्लस, सो -8x इज इक्वल 85 - 29 हम करते हैं तो 15 में से 9 गए तो लगभग 6 रिमेन। ओके, और 7 में से 2 गया तो 5। ओके, सो x इज इक्वल 56 बाय -8, 8 7 जा 56, सो x इज इक्वल हमारे पास आ गया -7। ये x की वैल्यू आ गई। अब मुझे एक्चुअली p के कोऑर्डिनेट फाइंड करने के थे जो ये दो कोऑर्डिनेट से इक्वी डिस्टेंस पे था, और p के कोऑर्डिनेट हमने सपोज किए थे x0 और x की वैल्यू आ गई है -7। सो कोऑर्डिनेट ऑफ p इज x0 हमने सपोज किया था, x आ गया -7 और y तो 0 ही है। ओके, तो इसका आंसर आएगा -7 और 0।